हाय के जंजन है। तो हम बात करने वाले हाउ टू बिकम ए कमर्शियल पायलट। आप कैसे बन सकते हो, ठीक है ना। उसका एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, कौन सा आपको पोस्ट मिलती है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, किसी टाइप का कंटेंट ला कर चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं हाउ टू बिकम ए कमर्शियल पायलट। तो इसमें दो प्रकार के पायलट होते हैं। देखो, एक आप जानते हो डिफेंस लाइन की, एक जानते हो कमर्शियल पायलट जिसमें आप रेगुलर के बेस पर आप ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक पायलट होता है वो जो कि आप डिफेंस लाइन में, वो सिर्फ आर्मी के या कर सकते हैं एयरफोर्स के अंडर में ही आते हैं। तो हम लोग आज बात कर लेंगे कमर्शियल पायलट की, यानी आप एक दूसरे से जाते हो जहां, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे इंडिगो, आपको जेट लाइट देखोगे, एक्सप्रेसो देखोगे, स्पेस जेट देखोगे, ये सारी चीजें जो है कंपनियों के बारे में हम लोग कैसे जॉब ले सकते हो उसमें हम लोग बात कर लेते हैं। अब वहीं हम कमर्शियल पायलट की हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ना अनमैरिड होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। उसके बाद आपको अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको 12th में होना नेसेसरी है, 50% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है ना। कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो पायलट बनने के लिए। लाइसेंस जो होती है उसमें भी होती है, तो 16 से लेके आपको 32 तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको स्पीकिंग इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप एक दूसरी जगह से दूसरे जगह जा रहे हो तो वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज इसी के लिए नेसेसरी होती है। आप दो वे से पायलट बन सकते हैं। तो फ्लाइंग स्कूल में आप जाकर कोई भी मतलब बात करें कि कोई भी आप फ्लाइंग स्कूल में ज्वाइन कर उससे बन सकते हो, या आप दूसरे भी तरह से जाओगे। तो हम पहले नंबर पर हम बात करते हैं फ्लाइंग स्कूल से आप कैसे जाओगे। फर्स्ट आप जाओगे एडमिशन DGCA कॉलेज वेबसाइट पर, ठीक है ना। वहां पर इंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसका इंटरव्यू दोगे, उसका मेडिकल टेस्ट होगी 1 और 2। उसके बाद आपको SPL जो कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस जो होती है आप कर लेते हो। उसके बाद फिर PPL प्राइवेट लाइसेंस मिलते हैं जो कि 60 आवर की होती है, ठीक है ना। आफ्टर फिर ये PPL कर लेते हो, उसके बाद आपको फिर एक और करनी पड़ती है जैसे CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए 210 आवर आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद ये टोटल जो ड्यूरेशन जो है 18 से लेकर 24 मंथ तक चल जाती है, 2 साल तक चली जाती है ये सारी चीज आपको कंप्लीट करने में, ठीक है ना। उसके बाद फीस की बात करते हैं 20 से लेके आपको 40 लाख तक चली जाती है। आपको इंस्टीट्यूट बाई इंस्टीट्यूट वेरी करती है कि आप किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, ठीक है ना, किस कॉलेज में जा रहे हो, उसके बाद डिपेंड करती है, ठीक है ना। उसके बाद ये सारी चीजें आप कर ले तो लाइसेंस आपको मिल जाती है पूरी। उसके बाद आपको करने के बाद आप अप्लाई करते हो। उसके बाद देन आपको रेटिंग, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज जाती है 5 से 6 वीक के लिए आपको। उसके बाद फिर अगर बात करें दूसरे टाइप की बात करें, मैंने बोला कि इसमें 2 टाइप के से जा सकते हो। तो पहले से ये स्कूल के थ्रू जा सकते हो, या दूसरी का आप कैंडिडेट मतलब पायलट आप कहीं से ट्रेनिंग कर सकते हो। उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम दोगे, इंटरव्यू दोगे, मेडिकल टेस्ट दोगे, और उसके बाद ड्यूरेशन 18 मंथ की होगी। उसके बाद फीस देके 40 से लेकर 80 लाख के बीच में आएगी। उसके बाद आप जा सकते हो। उसके बाद इसमें अगर बात करें सैलरी और पोस्ट के बारे में, तो जूनियर फर्स्ट ऑफिसर आती है जो कि 50 से लेकर 80 हजार तक मिलती है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट में हो या किस आप कंपनी के साथ कर रहे हो, ठीक है ना। कंपनी यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, इसमें कौन सा कंपनी काम कर रहे हो तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है। तो अगर बात करें सैलरी की, तो यहाँ पर जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की बात करें 50 से लेकर 80 हजार तक चल जाती है। फर्स्ट ऑफिसर 1 लाख से 2 लाख तक चले जाए। सीनियर फर्स्ट ऑफिसर की बात करें 3 से 5 लाख चले जाए। कैप्टन की बात करते हैं 6 लाख पर मंथ की बात कर रहा हूँ, पर मंथ के आपको इतने चले जाते हैं। तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत की हो, किस इंस्टीट्यूट से गए हो, वो सारी चीजें आपको ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो बताइए इसमें क्या चीज छूटा और क्या चीज आपको समझ में नहीं आया, तो मैं अगले वीडियो में डिस्कशन कर लूंगा उसमें, या कमेंट में भी डाल देना, मैं उस पर कर दूंगा। तो अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, किसी टाइप का कंटेंट लाते रहो। चलो जी मिलते हैं।